मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहता हूं। एक सबसे कड़ी बात है जो सबसे ज्यादा सामने निकल के आ रही है। चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, आप देख ही रहे हैं, चाहे वो अपना उत्तराखंड हो, यहाँ पे अधिकतम बीजेपी का सरकार है। लेकिन सब जगह मैं देख रहा हूं, कहीं पे किसी को गोली मार के हत्या कर दी जाती है, कहीं किसी के साथ में बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो जाता है, कहीं किसी पत्रकार के साथ में पुलिस वाले उसको पेशाब पिला के और बोलते हैं कि मैं इसके साथ में कुछ नहीं किया हूं। कहीं पे किसी इंसान बिहारी के नाम पे गोली मार दिया जाता है, कहीं किसी के साथ ट्रेन में जाते समय उसको अभिनंदन किया जाता है लाठियों डंडे के साथ में। कहीं किसी बेटी के और उसके साथ में अन्याय हो जाता है, अन्याय के लोग जाते हैं तो उसके ऊपर पुलिस वाले डंडे मारते हैं। ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ तक ये सही है? आप लोग मुझे बताइए। हम कहीं भी देख रहा हूं जहां बीजेपी डायरेक्ट बोलती है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार है, यहाँ पे कानून में व्यवस्था बोलते हैं ना, पहले गलत था लेकिन बीजेपी आएगी तो मैं इसको सही कर दूंगा। यहाँ पे गुंडागर्दी का राज था, यहाँ पे जंगल राज था, यहाँ पे कानून व्यवस्था पहले इतना खराब था कि लोग पुलिस वाले पे, जैसे बीजेपी सरकार ऐसे बोलती है यहाँ पे कानून व्यवस्था खराब था कि पुलिस वाले पे लोग लाठियां डंडे और पत्थर का आक्रमण करते थे। लेकिन जब इनके शासन भी वहां पे हो जाता है बीजेपी वाले का, तब वहां पे आम जनता का रहना बहुत दुख की बात है। इतना दुख की बात है कि इंसान किसी को भी न्याय मांगने के लिए, कोई उसके समाज का कोई विपक्षी पार्टी का अगर जाता है नेता, उस पीड़ित परिवार के सामने बैठने के लिए, उसके दुख दर्द समझने के लिए, तो उस राज्य की जो पुलिस होती है उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं देते हैं। और उसके बाद जो आरोपी है उसको ये लोग नहीं पकड़ते हैं। हम वीडियो आम दिन इतना ज्यादा देख रहे हैं कि हम उसकी जो कहते हैं ना कि जवाब देते 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 मैं थक गया हूं, और जवाब मैं दूं, क्या मैं समझूं और क्या मैं जानकारी लूं, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। यही बीजेपी सरकार डायरेक्ट बोलती है कि यहाँ पे गुंडों का राज नहीं चलेगा, अगर कोई गुंडाई करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, अगर कोई हम पुलिस पे हमला करता है तो डायरेक्ट उसको बहुत से जल्द माटी में मिलाने का काम करेगा, गाया में पिंडदान करेगा। हमारे राज्य में कानून व्यवस्था नंबर 1 पे चलेगा, किसी बहन बेटी का इज्जत बलात्कार नहीं होगा, यही सब बोलती है। और चुनाव जीतने के बाद बस पीड़ित 50 बार पुलिस चौकी का लगाता है चक्कर, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। कोई गरीब इंसान बैंक में जाता है पैसा निकालने के लिए, उसको न्याय नहीं मिलता है। कोई इंसान अपना दुख दर्द जिस प्रत्याशी, जिस कैंडिडेट को जिताती है, जिस उम्मीदवार को जिताती है, वो विधायक बन जाता है, लेकिन उसको उसके पास जाने के लिए उसकी चप्पल जो कहते हैं घस 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 के खत्म हो जाती है, फिर से दूसरा वो चप्पल खरीदता है और पहनता है, फिर से पैदल जाता है, कड़ी धूप में, कड़ी ठंडी में जाता है। अपना एक दिन का जो कहते हैं ना, कहीं कमाने के लिए जाएगा तो 500-1000 रुपया कमाएगा, लेकिन वो अपने आमदनी छोड़ के तब उस नेता के पास, जब उस विधायक के पास, जब वो मंत्री के पास, चाहे ग्राम प्रधान, चाहे मुखिया, किसी के पास जाता है, लेकिन उसका काम नहीं होती है। बस बोलती है कि आपके काम बस हो ही रहा है, पेंडिंग में है, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ये सब है। अब हमको इस बात के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि आप लोग केंद्र में, राज्य में, विधानसभा और संसदीय क्षेत्र में सब आपका यहाँ पे राज है, लेकिन आप लोग अपने जो ढंग है, जो कार्य है, वो कार्यशैली द्वारा कीजिए, जिससे आम जनता हो उसको राहत मिले और वो इंसान आपकी वाहवाही करे। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर 2-4 लंचन लगाए, आपको बुरा शब्द कुछ बोले, वो बिल्कुल खराब बात है। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको मैं कंप्लीट जो कहते हैं टारगेट कर रहा हूं। मैं एक ही बात के लिए टारगेट कर रहा हूं कि थोड़ा
जो लोग बहुत ज्यादा पीड़ित में, बहुत ज्यादा पीड़ित में है, कृपया आप उन लोगों को हेल्प कीजिए। चाहे सोशल मीडिया पे एक वीडियो के माध्यम से आप उनको हेल्प कीजिए कि उन इंसान के चेहरे पे थोड़ा खुशी आए। जिंदगी मिली है जीने के लिए, परवाने तो ऐसे ही मचल जाएंगे। जिंदगी मिली है जीने के लिए, परवाने ऐसे ही मचल जाएंगे। हम जीने आए हैं इस आजाद भारत में, कुछ दिन के बाद हम ऐसे भी इस मिट्टी में ही दफन जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।